ये चतरा का होटल विजय श्री पैलेस है। इसमें एमएलएम कंपनी आरसीएम का प्रोग्राम रखा गया है। चलिए थोड़ा हम भी इस प्रोग्राम में एमएलएम के आरसीएम प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत हॉल है। इसी हॉल में आरसीएम का प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। और पैसा को क्या करते हैं, कहीं कहीं हम लोग खर्च करते हैं। खर्च किस माध्यम से करते हैं? तो खर्च राशन के सामान के लिए खर्च करते हैं, तो कभी डॉक्टर के लिए खर्च करते हैं। भी अपने घर में सामान नहीं बनाते, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाती है, और डिस्ट्रीब्यूटर लाती है सेलेंस एजेंट, कहने का मतलब जो कि जिला में एक होता है, और वो सीधा क्या होता है, वो सीधा कंपनी से टैग रहती है, मैन्युफैक्चर जहाँ पे सामान बनता है दोस्तों। और अगर जो सामान कंपनी बना रही है, क्या लगता है, अगर वो सामान जो बना रही है ये नहाने का साबुन है, पीने का साबुन है ना, या शैम्पू है, ठीक है, तो वो कैसे हम लोग को मालूम चलता है? हम लोग को मालूम चलता है एडवर्टाइज के द्वारा, है ना। हम लोग एडवर्टाइज करवाते हैं और जानते हैं कि एडवर्टाइज कौन करते हैं, बड़े बड़े हस्ती करते हैं। हम आप तो कर नहीं सकते हैं, जिनका करोड़ों का बोली लगता है, एक मिनट का करोड़ों रुपया ले जाते हैं, है ना, वो एड करवाते हैं। और एड जब करवाते हैं तो उनका भी जो भार है, उनको जो पैसा जो मिलता है वो किसके लिए मिलता है? लॉक होता है ना, त्रुटि होने के लिए आप लोग से माफी मांगते हैं, है ना। चलिए ठीक है ना। उन लोग एड करवाते हैं और एड कंपनी करते हैं, उसका भी पैसा किस पे पड़ता है? हम लोगों के जेब से ही वो भी पड़ता है, ठीक है। तो क्या लगता है कि अगर जो सामान 50 रुपया में अगर कंपनी बनाती है तो हम लोग के पास कितना में आना चाहिए? बीच में सभी लोग बैठे है ना, तो कह सकते हैं सबको कुछ ना कुछ परसेंट सबको मिलता है। तो 50 का सामान हम लोग पास आते आते क्या होता है, डबल या डबल से ज्यादा हो जाता है ना। तो मान के चलते चलिए डबल हो गया, यानी कि 50% जो पैसा है वो इन लोगों में बढ़ जाता है, ठीक है। ये इन लोगों में बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या ये पैसा जो है 50%, ये क्या वापस लाने का कोई उपाय है ना? कोई उपाय नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि दुनिया के अर्थशास्त्री लोग जो होते हैं, अर्थशास्त्री लोग इसको 3 भाग में बांट के देते हैं, है ना। कंपनी अलग, बीच वाले लोग अलग, कस्टमर अलग। कंपनी सामान बनाने वाली है, कस्टमर सामान खाने वाले, और बीच वाले लोग क्या करते हैं, उसको पहुंचाने का काम करते हैं। और उसके बाद में वो क्या करते हैं कि बीच का सारा पैसा ले जाते हैं, जिससे उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बैंक बैलेंस बनाते हैं, है ना। लेकिन हमारे बच्चे क्या होते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी जो बेचने वाला होता है वो अमीर बनते जाता है, जो खरीदने वाला होता है वो गरीब बनते जाता है। तो इनको 3 भाग में जब बांटा गया तो इसमें देखा है कंपनी अगर बंद होगी तो नहीं चलेगा, कस्टमर खाने वाले नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। और अगर बीच वाले लोग नहीं रहते हैं तो काम चल सकता है। कंपनी बोली कि 10 कदम हम चलते हैं, 5 कदम आप भी चलिए, जगह जगह पे हम पिकअप सेंटर खोल देंगे, वनडेबल क्लिक खोल देंगे। आप जो सामान यहाँ से ले लेते हैं वही सामान आप यहाँ से लीजिए। जो पैसा जा रहा है वो सिस्टम के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बताइए पैसा आने वाला सही है या जाने वाला सही है? आने वाला सही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सब लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, है ना। तो यहाँ से पैसा आने वाला सही है, जिसको हम कह सकते हैं बाजार करने का सही तरीका। तो बाजार करने का सही तरीका को इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और उसका एक एक अक्षर अगर हम निकालते हैं तो आर से राइट, सी से कॉन्सेप्ट, एम से मार्केटिंग, आरसीएम के नाम से जाना जाता है। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, आरसीएम एक ब्रांड है ना। आरसीएम ब्रांड को कहा गया है। इसका आप कंपनी का प्रोफाइल भी देखते हैं। कंपनी का क्या प्रोफाइल है? कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी राजस्थान की है, जो कि भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की है ना। और ये कंपनी 1977 इसमें कपड़े का व्यवसाय इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तहत करने आई,
ठीक है। और सन 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, जो कि इस बिजनेस को लाने वाले मिस्टर त्रिलोकचंद छावड़ा सर, उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जिसके पास एक दृष्टि प्राप्त था, जो उस समय वो देख लिए कि आने वाला जो युग है हम लोगों का वो बहुत ही भयानक होने वाला, बहुत ही भयानक होने वाला, उसमें बेरोजगार ही बेरोजगार रहेंगे, इसलिए रोजगार को उन्होंने मुहैया प्राप्त कराया और डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने कदम रखा। और आज के डेट में अगर एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था, आज के डेट में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे इस कंपनी में। और प्रोडक्ट में क्या क्या है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, दूसरा न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है ना, तीसरा गुड डॉट का प्रोडक्ट है, चौथा हरित क्रांति का यानी खेती बाड़ी का प्रोडक्ट है, पांचवा टी-सोल का जो लेडीज लोग कॉस्मेटिक का सामान यूज करती है उसका प्रोडक्ट है, छठा आपका क्लॉथ का कपड़ा का सारा इसमें आइटम मिला हुआ है और बहुत सारा मिला हुआ है, ठीक है। और क्या ये एक पीयूसी से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में 15,000 से ज्यादा पीयूसी यानी कि पूरे भारत में 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं, जो कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग अगर कहा जाए तो नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी कंपनी है, लेकिन इस आरसीएम छोड़ करके किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में 15,000 से ज्यादा पीयूसी नहीं है, जो कि एक इतिहास है, ठीक है। दूसरा क्या, एक डिपो है, एक डिपो से स्टार्ट हुआ था, आज में 200 से ज्यादा डिपो है दोस्तों, है ना। एक कस्टमर से स्टार्ट हुआ, आज 1.5 करोड़ कस्टमर है, जो भी एक डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में 1.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर नहीं है, जो कि आरसीएम के पास आज है। और उन्होंने इस सिस्टम के बदौलत अपना स्वास्थ्य को भी सही किए हैं और वो पैसे भी कमाए हैं, है ना। अब इसके आने के लिए करना क्या पड़ता है दोस्तों, इसके आने के लिए केवाईसी करना पड़ता है, जो कि सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करती है ना। और केवाईसी में लगता है, केवाईसी के बाद करना क्या पड़ता है, खरीदारी। अब बताइए, खरीदारी कोई नया चीज है? नो। अगर हम आरसीएम में रहे तो भी खरीदारी करेंगे, आरसीएम में नहीं रहेंगे तो भी खरीदारी करेंगे, खरीदारी हमें करना ही पड़ेगा। और एक घर में अगर कहा जाए तो मिनिमम 2,000, 4,000, 5,000 सभी के घर में खर्च होता है महीने का, तो वही खर्च यहाँ पे क्या करना है कि मिनिमम 2,000 और मैक्सिमम जितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके एवज में आपको आईडी प्राप्त होता है, जो कि भारत में किसी भी जगह से आप सामान लेते हैं एक रेट एक क्वालिटी मिलेगा सबको। अगर आप बाजार का सामान लेते हैं, यहाँ पे अगर सरसों तेल ले रहे हैं आप 200 रुपये लीटर, आप दिल्ली चले जाइए वही 220 मिलेगा, राजस्थान चले जाइए 240 मिलेगा, और कहीं छोटा गांव में चले जाइए तो हो सकता है 180 में भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रेट एक सामान मिलेगा दोस्तों, कहीं भी जाइए। और उसका क्या क्या लाभ है, केवल खरीदारी का लाभ है, एक नंबर में 100% बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध सामान। तो क्या दोस्तों यहाँ पे शुद्ध सामान नहीं मिल रहा था, यहाँ पे शुद्ध सामान मिल रहा था, लेकिन वो लोग क्या किए कि ज्यादा मुनाफा के लिए यहाँ पे उसमें सामान में मिलाने लगे, मिलावटी करने लगे, जैसे तेल में मिलावट, मसाला में मिलावट, हल्दी में मिलावट, बेसन में मिलावट, मिला करके उसको बाजार में ज्यादा मुनाफा के लिए बेचने लगे। तो यहाँ पे कहा जाए कि अगर कंपनी अपने सामान का डुप्लीकेट नहीं करती है, जैसे कहा जाए गाय अपने दूध में पानी नहीं मिलाती है, उसी प्रकार कंपनी भी अपने सामान का डुप्लीकेट नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। दूसरा में क्या है, रिजनेबल रेट, उचित मूल्य ऐसा कि गरीब से गरीब आदमी भी ले सके, क्वालिटी ऐसा कि अमीर से अमीर आदमी भी इसको इजीली वे में ले सके, ठीक है। और तीसरा में क्या होता है, तीसरा में एमआरपी पे 10 से 20% का छूट मिलता है, यानी कि जो एमआरपी लिखा हुआ रहेगा, अगर 100 रुपया लिखा तो या 80 मिलेगा या तो 90 मिलेगा, वो काउंटर छूट हाथों हाथ आपको मिलेगा, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और चौथा में क्या होता है, पीवी, सभी सामान पे एक मापक बनाया गया है, उसको कहते हैं पॉइंट वैल्यू, ठीक है। और पॉइंट वैल्यू का 10 से लेके 32% आपके अकाउंट में जाता है। पांचवा में क्या आता है, ऑफर, बीच बीच में कंपनी ऑफर भी देती है, जैसे अभी गोवा टूर दी हुई है डिलीवरी चार्ज पे, है ना। गुड डॉट पे भारत का 26 शहर में घूमने का मौका दी हुई है, तो आप वहाँ ऑफर का शामिल होकर के उसमें आप आराम से घूम सकते हैं दोस्तों। छठा में क्या है, पक्का बिल। अब बताइए कि आप जो बाजार के दुकान से सामान ले वहां से पक्का बिल मिलता है? पक्का बिल नहीं मिलता, है ना। यानी पक्का बिल का मतलब ये हो गया कि आप भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। जितने सरकार लोग रेलवे का निर्माण करवा रही है, पुल का निर्माण कर रही है ना, वो क्या किसके पैसे से होता है? वो हम आपके पैसे से होता है, जो कि हम लोग टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। और बगल वाले दुकान से आप लाते हैं तो टैक्स को चोरी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ एक और बिजनेस पार्ट है, ये तो खरीदारी, अगर आप खरीदारी करते हैं तो इतना सारा आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आप इसमें एक बिजनेस मान लीजिए, यहाँ पे कोई आ जाए, ठीक है,
इसमें जैसे मान लीजिए अगर भारत में ये प्रचलन है कि अगर हम कहीं से मिठाई का दुकान से मिठाई लाते हैं, है ना, 2-4 दोस्तों को अगल बगल आप लोगों को खिलाते हैं, तो वो पूछते हैं कि कहाँ से लाए हैं, तो हम लोग जाहिर सी बात वहाँ बताते हैं कि अरे हम लोग महावीर स्कूल से लाए हैं या जो भी स्कूल की दुकान है वहाँ से लाए। और उनको अगर वो अच्छा लगता है तो वो जाते हैं वहाँ से लाते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं और बिक्री किसका बढ़ता है, दुकान वाले का बिक्री बढ़ता है ना। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार इस बिजनेस में अगर हमको भी तेल हल्दी नमक अगर अच्छा लगता है दोस्तों, तो हम लोग वही चर्चा करते हैं और अपने दोस्तों को आस पड़ोस में बताते हैं और हमारा बिजनेस भी चलने लगता है। ठीक है, हमारा जैसे बिजनेस चलता है, अगर 100 से 4,999 टीवी का होता है तो कंपनी हमें 10% देती है। इसी प्रकार अगर 5,000 का बिजनेस होता है कंपनी हमें 12% देती है। 10,000 का बिजनेस होता है कंपनी हमें 14% देती है ना। 20,000 का बिजनेस होता है कंपनी हमें 16.5% देती है। 40,000 का बिजनेस होता है कंपनी हमें 19% देती है। 70,000 का बिजनेस होता है कंपनी हमें 21.5% देती है। ठीक है, इसी प्रकार से 1,15,000 का बिजनेस होता है कंपनी हमें 24% देती है। ठीक है, इसी प्रकार 1,70,000 का बिजनेस होता है कंपनी हमें 26.5% देती है। 2,60,000 का बिजनेस होता है कंपनी हमें 29% देती है और 3.5 लाख का बिजनेस होता है कंपनी हमें 32% देती है। दोस्तों अगर 3.5 लाख यहाँ पे मतलब क्या लग रहा है कि इस दुकान में 3.5 लाख खरीदारी नहीं होता था, नहीं बेचते थे, इन कस्टमर के बारे में कभी उन्होंने सोचा, कभी नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपके नीचे 3.5 लाख का बिजनेस होता है तो कंपनी आपके लिए 32% निकालती है और आप अगर खुद 5,000 का बिजनेस होता है तो 5,000 इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो हो गया 3,55,000 रुपये। अगर इसका अगर हम 32% निकालते हैं तो 1,13,600 रुपये होता है। और जो आप लोगों के बीच में बढ़ता, और ये बढ़ता कैसे है, इधर 2 लाख का बिजनेस हो गया, इधर 1.5 लाख का बिजनेस हो गया, है ना। 2 लाख आ गया आपका 1,70 पे यानी 26%, इधर आपका 53,000 बढ़ जाएगा। 1.5 लाख आ गया आपके 24% पे, 1.5 लाख का 24% का निकालते हैं 36,000 होता है दोस्तों। और इसमें अगर हम माइनस कर देते 53, 36 मिला होता है 89,000, इसको अगर मिलाते हैं तो 24,600 रुपया होता है दोस्तों। और इन 24,600 रुपया आपका महीने का ये लीडरशिप इनकम हो जाता है। जो कि 24,600 रुपये कहा जाए तो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बाहर गाँव में, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई हैदराबाद, कोई पटना, कहीं भी बाहर जाते हैं, फिर भी उनको 24,000 रुपया नहीं बचता। लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से अगर आप इसमें आते हैं 24,600 रुपया आपको मिलता है। अब बिजनेस यहीं पे नहीं रुकता है दोस्तों, और बिजनेस आगे बढ़ता है। इधर 3.5 लाख का बिजनेस हुआ, इधर 1,15,000 से 3.5 लाख का बिजनेस होता है। कंपनी हमें रॉयल्टी इनकम देती है, रॉयल्टी इनकम देती है। रॉयल्टी इनकम क्या आप लोग जानते हैं किन्हें मिलता है? रॉयल्टी इनकम आज तक इस धरती पे अगर कहा जाए तो 3 ही व्यक्ति को मिलता है। एक होता है राइटर, लेखक, दूसरा होता है सिंगर, गायक, और तीसरा होता है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। यानी कि लेखक जो अपने किताब को छाप कर इस दुनिया से चले जाते हैं, है ना, जब जब उनका मार्केट में बिक्री होता है तब तक उनका उनके खानदान वालों को मिल जाता है। दूसरा गायक, गाना गा के मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर चले गए, लेकिन उनका रॉयल्टी जब जब कैसे बिकता है तब उनके घर वालों को मिल जाता। तीसरा वैज्ञानिक, बल्ब का निर्माण एडिसन साहब किए, और एडिसन जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बल्ब का निर्माण करके गए हैं, और वो जब जब मार्केट में बल्ब बिक्री होगा उनके जो भी उसका रॉयल्टी होता है उनके खानदान वालों को मिल जाएगा। और चौथा होता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में दोस्तों, जो कि रॉयल्टी इनकम मिलता है। रॉयल्टी इनकम के बारे में अगर कहा जाए तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना, ये आप जिंदा रहें तो भी मिलेगा, मर गए तो मिलेगा, अगर काम कर रहे हैं तो मिलेगा, नहीं काम कर रहे हैं तो भी मिलेगा। रॉयल्टी पर पहुंच जाने के बाद आपका वहां से इनकम जो है 7 पुस्तक कभी भी हटने वाला नहीं है, वो आपको मिलता है दोस्तों। और अगर इसका इनकम अगर कहा जाए तो 25,000 से 40,000 के बीच में होता है। अब उसके बाद और बिजनेस आगे बढ़ता है, इधर 5 लाख, इधर 5 लाख। तो यहाँ पे आने के बाद कंपनी एक टेक्निकल बोनस देती है। टेक्निकल बोनस का बात अगर कहा जाए तो टेक्निकल पर पहुंचने के बाद आपको समय से आज़ादी मिल जाएगी, काम से आज़ादी मिल जाएगी, घूमने फिरने की आज़ादी मिल जाएगी, और आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस वहाँ पे डाउन नहीं होगा दोस्तों। और वहाँ पे आ जाने के बाद आपका जो बिजनेस है ऑटो मोड में चला जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम में चला जाएगा, और आप काम करें तो भी आएगा, नहीं करें तो भी वो आपका आते रहेगा। उसका अगर मंथली इनकम अगर कहा जाए वो 50,000 से स्टार्टिंग होता है, और आज के डेट में अगर कहा जाए तो
हम पे पहुंचने के बाद ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और हम तो 60 लाख तक कमाने वाले भी इस आरसीएम के द्वारा 60 लाख कमाने वाले व्यक्ति को हम देख चुके हैं, है ना। और इस मार्केटिंग प्लान को देखकर हम भी आए हैं, और यहाँ जितने भी साथी आरसीएम के होंगे वो भी इस मार्केटिंग प्लान को ही देख करके आए हैं। और जो उन्होंने पहली इस आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देख करके आज जो करोड़पति बने, पहला करोड़पति से आरसीएम से मुकेश कोठारी सर हैं, जिनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जो इस भारत में आने का पहले करोड़पति है। उन्होंने भी इसी मार्केटिंग प्लान को देखकर ज्वाइन किया, अब आज इसमें काम पे है। दोस्तों अगर हम लोग भी अगर इसको देख करके और इसमें अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। आज हमें ये मार्केटिंग प्लान दिखाने का मौका मिला, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सुबोध सर का, जिन्होंने मुझे इस मार्केटिंग प्लान के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। धन्यवाद। और मैं कमुंडा स्टेज मिस्टर सुबोध सर, धन्यवाद। और ओरिजिनल साफा फूफा और मुफा, आप इसे गूगल में सर्च करें और इसको देखें कि क्या बेनिफिट होता है। ये तेल जिस घर में भी चल गया है उसके यहाँ बीमारी आने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि गैस का भगाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्त आपको अगर किसी के घर में गैस बन जाता है तो सुसुम पानी में 2 चम्मच डालकर सुबह शाम 1 गिलास पिया जाए तो उसके यहाँ से गैस खत्म हो जाएगा। ये पूरा विश्वास है, कितने लोगों को मैं देख दिया हूँ और रिजल्ट आया है। दोस्त ये हल्दी है, बाजार में कितना भी हल्दी आता है आप उसको घर में भी चेक कर सकते हैं। बाजार का जो भी हल्दी आता है उसमें लेड क्रोमोट केमिकल मिलाया जाता है, जिससे कैंसर हो सकता है। और अभी लोग आप सुने होंगे कि फलना तो न दारू पीता है, न सिगरेट पीता है, न गुटखा खाता था, फिर भी उसको कैंसर हो गया है। लोग इतना मिलावटी सामान खा खा करके उनको कैंसर भी हो सकता है। कोई नशा नहीं करेगा तो क्या होता है, उसमें लेड क्रोमोट मिलाया जाता है, जिससे कैंसर होने का डर रहता है। दोस्त महिलाओं के लिए एक न्यूट्रिशन है जिसमें 50 पोषक तत्व है, 13 एमिनो एसिड, 13 विटामिन मिनरल और 7 एमिनो एसिड रहता है। ये जिस महिला को ये प्रोडक्ट यानी कैप्सूल टैबलेट है, अगर खाना खाने के बाद एक टैबलेट डेली अगर लिया जाता है तो जितना भी उनके शरीर में पोषक का जरूरत पड़ता है आपको पूरा करेगा। इस तरह जेंट्स के लिए है, अलग है, जेंट्स के लिए न्यूट्रीचार्ज है, इसमें 33 प्रोटीन है। आपका एक प्रोडक्ट है मोरिंगा, जिसे हिंदी में बोला जाता है मूंगा। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है, अगर खाज और खुजली भी है तो आप इसे यूज करने के बाद वो सारा समाप्त हो जाएगा। इस तरह इसमें सुबह से लेकर शाम तक सारा प्रोडक्ट उपलब्ध है। दोस्त आज हम लोग साबुन तो यूज करते हैं, मगर जो बेचता है उसे भी पता नहीं और जो यूज करता है उसे भी पता नहीं कि किस साबुन से नहाना चाहिए या स्नान करना चाहिए। तो इसमें आपका साबुन गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो बोलेगा वहाँ कि 1 ग्रेड 76% TFM जिस साबुन में हो, वो किसी भी कंपनी का हो कोई मतलब नहीं, वो साबुन आप यूज कीजिए, ऐसा वहाँ आपको बोलेगा। तो 1 ग्रेड का साबुन MRP 36 है। आप अगर आरसीएम में ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें भी आपको 10 से 20% काउंटर छूट मिलेगा। इस तरह इसका बहुत सारा प्रोडक्ट है। डिटोल एक हमारे पास आता है डिटमैक्स के नाम से, जो 1 ग्रेड का डिटमैक्स, आप बाजार में अगर डिटमैक्स लेते हैं तो 45 रुपये पड़ता है, यहाँ आपको 45 MRP है। बशर्ते कि आप आईडी बन जाता है तो आपको यहाँ लेस हो जाता है। दोस्त एक टाटा नमक है, जो टाटा नमक आपको सिर्फ मॉल में मिलता है। इस क्वालिटी का नमक हम लोग पास जो आता है वो टाटा सेकेंड रिफाइंड आता है, जिसका MRP 24 है और यहाँ आपको 20 रुपये में नमक मिलता है। तो इस तरह आरसीएम में अगर रेट, वेट और क्वालिटी तीनों में अगर मिला के देखा जाए तो आरसीएम का सामान बहुत सस्ता हो जाता है। तो दोस्त आज मैं यहाँ कुछ सीखने के लिए आया हूँ।
ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सुबोध सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहना जी। कोई बात नहीं, आज सवाल करेंगे, ठीक है? नाम बताइए कहाँ से? नाम मेरा हरनाथ सिंह भोक्ता है, लाहौर पसंद से है और पहली इनकम 240 रुपया है और अभी तक 1 लाख से ऊपर ही चला गया हो। वाह भाई वाह, 1 लाख कलेक्शन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप नाम आनंद सिंह बरगा से हैं, लाहौर भी कर सकते हैं और फर्स्ट इनकम 23 कुछ रुपये का था और लास्ट इनकम 7,000 कुछ का था। तो मैंने लास्ट इसमें थोड़े तो लाखों क्रॉस कर सकता है। अच्छा, अभी लाखों वाले तो रहा है, 70 लाख सभी लोग उससे पहुँच गए यहाँ पे। नाम बिंदु साहब है, राम कामदेव प्रखंड कामना कच्ची जिला छपरा से और फर्स्ट इनकम 5,40 रुपया है और 40,000 इनकम 40,000 पीछे। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। नाम विनोद कुमार सिंह, आईसी चतरा जिला कामाजी के ब्लॉक कटास्था जिला रहने वाला हूँ। इस बिजनेस के माध्यम से फर्स्ट इनकम की राशि हाईएस्ट इनकम 10,800 और टोटल इनकम की बात की जाए 40,000 प्लस। नाम उपेंद्र प्रसाद आंगी, ग्राम राजपुर, जिला चतरा। प्रथम इनकम 220 रुपया और हाईएस्ट इनकम 12,000, टोटल इनकम 1.5 लाख। नाम सुधीर कुमार पांडे और माटीकल बागमारा धनबाद से बिलोंग करता हूँ और पहला इनकम अगर कहा जाए तो 391 रुपया मेरा आया था और पिछले माह तक अगर जोड़ के बताया तो 1,11,397 रुपया। अभी इधर है। जय आरसीएम। मेरा नाम आशीष ठाकुर, लाहौर चतरा से हूँ और मेरा पहला इनकम लगभग 250 रुपये था और हाईएस्ट इनकम 5,000 के लगभग में है और अभी तक लगभग 40 से 50,000 तक इनकम ले चुकी है। नाम दिलीप उराव, रांची से बिलोंग करते हैं और ये सिस्टम से पहला इनकम मेरा 775 रुपये का और टोटल इनकम देखा जाए तो 80,000 प्लस ले चुकी है। नमस्कार, जय आरसीएम और मेरा नाम राजू बेदिया और पतरापुर रामगढ़ से हैं और पहला इनकम 344 रुपया आया और टोटल इनकम अभी 5 लाख प्लस। इनका जगह कहाँ लगा है? ये सब आपके दिल में होने चाहिए। कितना बताया? 5 लाख प्लस। आप लोगों ने दिया है क्या? इनको चतरा वाले ने दिया है। अगर आप लोगों में कोई दिया था हाथ उठाए। नहीं, कोई नहीं उठा रहा है। कौन दिया आपको? आरसीएम दिया था। दीवान नए विचारों का हत्यारा है। इसको बंद रखना है या खुला रखना है? क्योंकि ऐसे भी कहते हैं कि छाता और माथा खुलने के बाद ही काम करता है। हेलो हेलो, यस। छाता और माथा। छाता का काम कहाँ है सबको समझ में आया। माथा हम लोगों के साथ है, अभी है, इसी वक्त है, सबके साथ है। यस, बोल लेंगे यस, देखिएगा। और इन लोगों ने कसम खा लिया कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। यस या नो? क्या नाम है? आपके घर में कपड़े पहनते हैं? आपके घर में कपड़े पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं? ऐसा बेवकूफ आदमी कपड़ा पहने हुए तो देख रहे हैं। जवाब देने वाला होशियार या पूछने वाला होशियार मालूम नहीं पड़ते। फिर वही कुछ बात हो जाती है कि हम लोग कुछ जानते हुए भी पूछते हैं। जाएंगे मंडी में सब्जी लेने के लिए, सब्जी वाले दुकान से पूछेंगे ताजा है क्या? हेलो, अरे भाई वो सब्जी जो बेच रहा है 3 दिन बाद भी रखा हुआ तो क्या उम्मीद करते हैं? बोले ये 3 दिन का बासी है रहेगा। बोले अभी आया। भाईजान भाई, आपके घर में नमक हल्दी तेल यूज होता है? होता है। साउंड थोड़ा बढ़ा इसको।
हेलो हेलो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल होता है, नमक हल्दी घेवर की जितना भी है मसाला सारा ही मिलेगा। देखिए आपके माध्यम से कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं, माइंड नहीं करना है, सहयोग, ठीक है। आपके घर में हल्दी तेल होती है सर यूज, दोनों घर में होती है। नमक आपके घर में सर? जी सर नमक। अच्छा ये नमक सर कहीं अपने से आप पैदा करते हैं या खरीद के लाते हैं? बाजार से खरीद के लाते हैं। आपके घर में नमक खरीदते हैं सर, पीयूसी से आपके घर में दाल हल्दी चावल खरीदारी होती है सर? जी होती है सर। आपके घर में सर कपड़े धोने में डिटर्जेंट चेक सर्फ साबुन सर आपके घर में होता है सर? आपके घर में होती है सर। हम जितने चीज बोले फैजान भाई कौन सा ऐसा चीज है जो आप घर में पैदा करते हो, ऐसा कोई चीज है या फिर सब खरीदारी होती है? सारे खरीदारी होती है। तो सर आपके घर में सामान जो लगे हुए हैं सारे सामान खरीदारी होती है सर? जी हाँ होती है। जी जी। तो सर पैसा आपके घर में आए होंगे सर? जी नहीं बिल्कुल। सर आपके घर में हल्दी धनिया सरफ साबुन सब यूज हो रहा है? जी सर। पैसा आपके घर में आता है? जी सर आती है। अब यहाँ समझने की चीज है, वो बोलती आती है, वो बोलती है नहीं आती। दोनों में कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। देखिए पंच आप लोग बनेंगे, फैसला आप लोग करेंगे, हम अपने सामने जज साहब को इनवाइट करेंगे। हेलो सर, दोनों में कोई तो एक झूठ बोल रहे हैं लोग। ये सही बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं। सामान दोनों यूज कर रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। आप अच्छा ये भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं। तो भाई सामान आपके घर में भी यूज हो रहा है, साबुन से सब कोई नहा रहा है, ये भी नहा रहे हैं, आप भी नहा रहे हैं। साबुन से नहाने से पैसा आ रहा है सर? यस सर। ये बोल रहे साबुन आपको, आपके यहाँ साबुन से नहा रहे हैं? हाँ जी। इनके घर में साबुन से आने से कितना पैसा आ गया? 5 लाख प्लस। आप रे अब ये तो पूछ ले कि इनके यहाँ क्यों नहीं आ रहा, इनके यहाँ क्यों आ रहा है? सर आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहा? मार्केटिंग का जो रूल है उसके हिसाब से जिसमें तो पैसे नहीं मिलते हैं जो बाजार सब लोग खरीदते हैं। अगर आरसीएम से खरीदा जाए तो खरीदा जाए तो सर कहाँ से खरीदना चाहिए? तो आरसीएम में खरीदना चाहिए। आपकी आप क्या राय है? मेरी राय यही है कि आरसीएम से खरीदा आप खरीदने के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल। तो आप घर में समझा लोगे? जी बिल्कुल। एक बार ताली बजाइए सर इनके लिए। इन्होंने कहा कि जो बाजार से सामान खरीदते हैं, यानी कि यहाँ जो लोग हैं जो बाजार से खरीदते हैं उनके घर में पैसा नहीं आता है, और जो ये 100% आरसीएम के खरीदते हैं सर, जूते मोजे को जो देखे 100%, क्योंकि अगर बड़ी लाखों में इनकम चाहिए तो 100% यूजर बनना होगा सामान खरीदने का। जो सामान खरीदने का जो आदत आपका पड़ोसी की दुकान से है, बनी की दुकान से है, लाले की दुकान से है, आपके नजदीकी बाजार से है, उस आदत को सिर्फ बदलना है। आदत बदल सकते हैं? यस बदल सकते हैं। यस। एक बार ताली बजाइए इन लाखों करोड़पतियों के लिए, दिल खोल के कि ये लोग आगे अपने मुकाम पे जाए और आप लोग इनके जगह पे आए। धन्यवाद सभी को, जय आरसीएम। बात हो सकती है। हेलो तो तैयार है इसके लिए? यस। लेकिन देखिए कहा जाता है कि अगर हम कामयाबी की बातचीत करना चाहते हैं, हम सफलता की बातचीत करना चाहते हैं, हम करोड़ों की बातचीत करना चाहते हैं, हम जीवन बदलने की बातचीत करना चाहते हैं, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर हम टूटा नाम
जम के करेंगे, कुछ जम के करेंगे, कुछ जम के करेंगे और टीम नंबर 1 बन के रहेंगे।